जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। दुर्वा बढ़ती है, और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने? जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई, फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई, फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो, हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो, 4 साल, 6 महीने, 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरि की हरि होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते, फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता, नहीं। आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर पर जाकर, आईसीयू में जाकर वापिस अगर आ गए हो तो समझ लेना बोनस के दिन भोलेनाथ ने दे दिए, अब भजन में लगाना। अब दुकान, धंधा पानी, ये सब चीजों में बाद में लगता रहेगा, आईसीयू में जाने के बाद, ऑक्सीजन कम पड़ने के बाद भी लेवल ऊपर कर कर, वेंटिलेटर से भी निकाल कर अगर वो लेकर आ गया तो समझ लेना अब ये दिन उसके बचे हैं, अब उसने बोनस में दिए हैं। इसलिए अब संसार में नहीं, अब भगवान में लगाऊंगा। अब जब शिव महापुराण की कथा आएगी, खोजूंगा, सुनूंगा, शंकर का अनुमोदन करूंगा। हो गए थे, नहीं तो तुम देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? 1 बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5 बार। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, आज भी नियम। कभी आपको मौका मिला हो और आपने रावण संहिता पढ़ी हो, कौन सी संहिता?
रावण सही था, क्योंकि रावण शिव का उपासक था, भजन करने वाला था। शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोग रावण का एक आनंद में पढ़ते, तो शिव का उपासक है रावण, शंकर का उपासक। विद्वान भी था, ज्ञानवान भी था। वो तो देवता के हाथ से मरना था उसको, इसलिए उसने मांगा ही यही था, जो मांगा वो मिला। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का, श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया, तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया। एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्वा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे, अगर मान लो वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगाकर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास करना, उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगाकर चले जाओ, वह असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होगा। दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो सुख है, वो अमृत छुपा हुआ, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंदर। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो, दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता निकली थी। क्या निकली थी? गाय। सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे। सारे देवता थक चुके थे। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो। अपने आप दूध की धार हम मृत्यु लोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध
समुद्र पर जब गिरा और जो मंथन चल रहा था, उस मंथन के चलते कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा, मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तैरता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। तो दूध का बड़ा असर। हम संसार में रहें, शिव महापुराण कभी मना नहीं करती कि आप घर छोड़ना। बाकी के किसी पुराण में अगर कहीं लिखा हो और शास्त्रों में वेदों में लिखा हो कि आप घर छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, आप तपस्वी बन जाओ, आप साधक बन जाओ, आप उपासक बन जाओ, आप चाहो तो कहीं नर्मदा गंगा सरयू के तट पर बैठकर तप साधना करो, कहीं लिखा है और कई पुराणों में वर्णन भी मिल सकता है। पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि आप घर छोड़ दो। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि आप परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले छोड़ दो। शिव पुराण नहीं कहते। शिव पुराण ये भी नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को, परिवार को त्याग कर, इनको छोड़कर और आप कहीं दूर जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है सबके साथ में रहो, सबके साथ, और सबके साथ रहकर, बंदे हैं अब से, सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति में डूबो। कहे नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भगवान प्रेम किया करते। आप मन से तो लो। मालूम पड़े गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए, नर्मदा जी के तट पर जाकर बैठ गए, कहीं सरयू के घाट पर जाकर बैठ गए, कहीं यमुना जी के घाट पर जाकर बैठ गए, और तुम्हारी चित्तवृत्ति, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक वहां बैठ तो गए हो पर मन लगा ही नहीं। मान लो तुम्हारा चित्त रमा ही नहीं, मान लो तुम्हारा मन वहां पहुंचा ही नहीं। एक पनिहारन सिर पे मटका लेकर, मटके पर मटका लेकर, मटके पर फिर मटका, मटके पर फिर झारी भरकर, हाथ में कंधे पर रस्सी का बंडल, इस हाथ में बाल्टी, और चली जा रही। उसने मटके को पकड़ा नहीं, उसने उस कलश को, उस हंडे को पकड़ा नहीं है महाराज, और चली जा रही है। बीच मार्ग में उसको, बीच मार्ग में सहेलियां भी मिली हैं, सखियां भी मिली, और उनसे बात भी वो कर रही है। मटका गिरा क्या उसका? अरे जम के तो बोलो नहीं। जितने लोग आज तक टीवी पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मटका नहीं गिरा, झारी नहीं गिरी, कलश नहीं गिरा, क्योंकि बात वो भले सबसे करे, पर उसका जो चित्त है, उसकी जो वृत्ति है, उसका जो मन है, उसका जो आनंद है, वो उस कलश में, वो उस मटके में, वो उस झारी में लगा हुआ। महाराज, उसका चित्त उसमें रमा हुआ है। बस शिव महापुराण भी यही कह रही है, आप संपूर्ण संसार में रहो, पूरे परिवार में रहो। जैसे पनिहारन पानी के मटके को रखी है पर पकड़ी नहीं है, हाथ नहीं लगाया है, और वो पकड़ नहीं रखी है, केवल इतना जरूर है, इतना जरूर है
कि उसने हाथ नहीं लगाया, पर सबसे बात भी कर रही है, सबके साथ रमी भी हुई है, पर उसका जो चित्त है वो उस झारी जी में, उस मटके में, उस हंडे में है। उसी तरह आप संसार में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब कबीले में रहो, पर आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो स्नेह हृदय है, वो परमात्मा में लगा रहना चाहिए।